असदुर ने खबर दी एक इंकिशाफ किया है। ये खबर और इंकिशाफ बहुत बड़ा है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। कल तक जिस इसहाक डार को साथ बिठाकर DJSPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज उसी इसहाक डार को हटाने के बारे में सोचा जा रहा है। इसहाक डार को क्यों हटाया जा रहा है? उन्हें उनके ओहदे से हटाया जाएगा, उनकी जगह एक नए बंदे को लाया जाएगा। कौन है जिससे इसहाक डार को रिप्लेस किया जाएगा? बहुत ही इंटरेस्टिंग शख्सियत का नाम है। हम आपको सुनाते हैं कि असदुर ने क्या इंकिशाफ किया है। ये गुफ्तगू मुकम्मल सुनिएगा। इस गुफ्तगू से कम आपको ये समझने का मौका जरूर मिलेगा कि इस वक्त साहिब इख्तियार जो लोग हैं वो अपने मोहरे किस तरह से बदलते हैं, अपने मुफादात के लिए किस तरह से किसी को लाया जाता है और किसी को हटाया जाता है। लाए जाने वाले अशखास की कौन सी ऐसी खुसूसियत है जो कि इसहाक डार में मौजूद नहीं है। ये सारी गुफ्तगू बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम आपको असदुर की ये गुफ्तगू सुनाते हैं। ये इतलात आ रही हैं कि अभी ये फाइनल नहीं हुआ लेकिन अंडर डिस्कशन है कि इसहाक डार साहब को वजारत खारजा से रिप्लेस कर दिया जाए और इसहाक डार साहब की जगह किसी और को वज़ीर खारजा लाया जाए। और अगर आप देखें सेटिंग, वजारत खजाना एस्टेब्लिशमेंट के पास है, वजारत दाखिला एस्टेब्लिशमेंट के पास है, अब नेशनल सिक्योरिटी भी एस्टेब्लिशमेंट, अब फिर एक और जो की वजारत रह जाती है वो वजारत खारजा है, जो कि हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट ने अपने कंट्रोल में रखी है। ये पहली दफा है कि वहां पर उनके उस तरह से आदमी नहीं है इसहाक डार साहब, लेकिन अब वो वहां पर भी अपना बंदा लाने जा रहे हैं। और वो बंदा है जिनका नाम अभी तक अंडर डिस्कशन है, नॉट फाइनल, लेकिन क्योंकि नाम बहुत दिलचस्प है और डिस्कशन बहुत दिलचस्प है तो हमने कहा आपसे शेयर कर देते हैं और आपको थोड़ी शॉक भी लगेगा कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन आपको बताते हैं कि ये अगर होगा तो क्यों होगा। तो वो नाम है अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान साहब का। और अब आप कहेंगे कि यार वो तो एक वकील हैं और उनका क्या फॉरेन से तो नहीं, तो बिल्कुल वकील हैं, काबिल वकील हैं, इस वक्त अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान है, लेकिन वो एस्टेब्लिशमेंट के बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी हैं और जिन्होंने शहबाज शरीफ को मुलाजिम रखा हुआ ना, अटॉर्नी जनरल वहां पर बहुत पसंद किए जाते हैं। मंसूर उस्मान अवान साहब, उनको एक डूअर के तौर पर देखा जाता है कि वो जैसी भी जॉब हो वो डिलीवर करवा देते हैं और जो भी एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिशात और मंशा है वो उसके लिए बहुत पैशनेट होकर काम करते हैं। और इसीलिए अगर आप देखिए तो शहबाज शरीफ साहब के पहले दौरे हुकूमत में वो अटॉर्नी जनरल बने, फिर बीच में इंटरिम सेटअप आया अनवार काकड़ वाला, उसमें भी उन्होंने कंटिन्यू किया, उनको नहीं हटाया गया। फिर शहबाज शरीफ साहब का दूसरा दौर है और उसमें भी अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवानी है। तो इससे जाहिर होता है कि वो कहीं और पसंद किए जाते हैं। इस वजह से वो इस पोजीशन पर चाहे अबूरी हुकूमत आए या जैसी तैसी मुंतखब हुकूमत भी आए तो अटॉर्नी जनरल यही रहेंगे। आपको बताते हैं, अब आप कहेंगे कि यार नहीं, लेकिन फिर भी लॉ का बंदा फॉरेन रिलेशन में कैसे? देखिए, आपको हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है ना उसकी चॉइसेस समझनी होगी कि वो किस किस्म का बंदा पसंद करते हैं। उनको जरा बंदा पसंद होता है प्रेजेंटेबल हो, अच्छी इंग्लिश बोलता हो, मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हो, कोई पॉलिटिकल क्लाउट ना हो, एम्बिशियस हो और जो भी हम कहें उससे एग्री करे, यस मैन हो और वो चीज एग्जीक्यूट करे। क्योंकि ये सोच का एक मिजाज भी होता है कि उधर यस सर का होता है कि आपने ऑर्डर को फॉलो करना है, ऑर्डर को क्वेश्चन नहीं करना, ऑर्डर को आगे से डिफाई नहीं करना, बहस नहीं करनी उसके ऊपर। सीनियर का ऑर्डर है, यस सर एग्जीक्यूट इट। तो वो फिर सिविलियंस में भी वैसे लोगों को ही पसंद करते हैं कि जो यस सर करे। और आप अगर इसी तरह की चॉइसेस देखें अनवार काकड़ की, और आप अगर इसी तरह की चॉइसेस देखें अनवार काकड़ की मिसाल लेने, क्या है, कुछ भी नहीं था, लेकिन जरा मुंह टेढ़ा करके इंग्लिश बोल लेता था, एक्टिंग करता था बोलने की ब्रिटिश एक्सेंट में, इसी तरह से वो मिडिल क्लास अपनी लुक देता था, अपने आप को सेल्फ जैसे कहते हैं ना वो मेड बना कर दिखाता था, तो ये उसका सेलिंग पॉइंट था, बन गया। तो इसी तरह के लोग हमेशा चुने जाते हैं। और मंसूर उस्मान अवान साहब प्रेजेंटेबल भी हैं, स्मार्ट भी हैं, इंग्लिश भी अच्छी बोल लेते हैं और जरा बताते हैं कि मीटिंग्स के अंदर बहुत कम बोलते हैं, ज्यादा सुनते हैं। जब भी कोई एस्टेब्लिशमेंट किसी चीज के ऊपर कोई चीजें डिस्कशन लाती है, तमाम मीटिंग के अंदर जो गुफ्तगू की जाती है उसका बहुत अच्छी तरह पैगाम समझ लेते हैं और फिर कंक्लूडिंग रिमार्क्स में उनको अश्योर करते हैं कि ये बिल्कुल ये पैट्रियाटिक आइडिया है, इसके ऊपर जरूर होना चाहिए और हम करेंगे ये और फलान, और कोई मसला नहीं है, आइन और कानून से हटकर भी अगर चीज़ है लेकिन अगर कौमी मुफाद है तो होनी चाहिए। तो इसलिए इसहाक डार साहब को रिप्लेस किया गया तो शायद मंसूर उस्मान अवान साहब पाकिस्तान के अगले वज़ीर खारजा बनेंगे। उनका सफर फिर ऐसे होगा कि इनको पहले सेनेटर मुंतखब करवाया जाएगा और फिर सेनेटर से ये या हो सकता है एमएनए भी इनको। साहिब इख्तियार लोगों को दो क्वालिटीज चाहिए, एक आप अच्छी इंग्लिश बोल सकते हो और दूसरा आप यस सर कह सकते हो। आपने कभी भी नो नहीं कहना, आपको बहुत ज्यादा वजाहतें भी देने की जरूरत पेश ना आए, थोड़ी सी बात आपको समझाई जाए तो बाकी आप खुद समझ लें। अगर आप में ये खुसूसियात हैं तो फिर कंपनी को साहिब इख्तियार लोगों को आपकी जरूरत है। असदुर की इस गुफ्तगू से वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि अनवारुल हक काकड़ जैसे लोगों को इक़्तिदार की कुर्सियों पे क्यों बिठाया गया था। उनकी चंद खुसूसियात की बुनियाद के ऊपर उन्हें सामने लाया गया, अपने मफादात को पूरा किया गया। आज इसहाक डार को क्यों हटाया जा रहा है, उनकी जगह किसको लाने की कोशिश की जा रही है? जब सोच इस कदर ज्यादा महदूद और इतनी छोटी हो तो इतनी छोटी सोच के साथ बड़े कदम कैसे उठाए जा सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसके ऊपर पूरी कौम को भी सोचना चाहिए। इस वीडियो के बारे में कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिएगा।